नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज़। देखिए, हम लोग प्रत्येक दिन एक ज़िले के विधानसभा का चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा ज़िला है गयाजी ज़िला, जहां से हम 5 विधानसभा पर चर्चा करेंगे। पांचों विधानसभा पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ सहयोगी युवा पत्रकार चंदन भारती जी हैं। चंदन भारती जी, क्या कहिएगा? कल हम लोगों ने औरंगाबाद का किया था, 6 विधानसभा का। आज हम लोग गया का करेंगे, 6 विधानसभा। गया जिला में 10 विधानसभा क्षेत्र है जी। लेकिन आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं 5 विधानसभा पर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले जो चर्चा करते हैं गयाजी सदर से। बिल्कुल, जहाँ से प्रेम कुमार जो है वह विधायक है, लगातार विधायक है, मंत्री भी हैं। क्या माहौल है वहाँ चंदन जी? देखिए, प्रेम कुमार जिस तरह से उनको दिया गया है और जनता ने उन्हें बार बार जिताया है, जनता का लगातार उन पर आशीर्वाद मिलता रहा है, लेकिन जितना अच्छा काम करना चाहिए प्रेम कुमार जी को, उतना अच्छा वो कार्य किए नहीं है। अच्छा। इसको लेकर नाराजगी है। बार बार तो जीत जाते हैं, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम लास्ट में अंतिम समय में मोबिलाइज हो जाता है और एक मतलब होता है कि भाई कोई मुस्लिम नहीं बन जाए। हिंदू बहुल इलाका है, धार्मिक क्षेत्र है, अगर मुस्लिम विधायक बन जाएगा तो क्या होगा। इसी के चक्कर में तमाम हिंदू लोग गोलबंद होकर उनको जिता देते हैं। अच्छा। लेकिन पिछले चुनाव में डॉक्टर प्रेम कुमार को चकमा खाना पड़ा था। अच्छा। यानी महज कुछ वोट, मतलब ये कह सकते हैं 10-11 जो भी वोट से वो चुनाव जीते थे। बहुत ही टक्कर दिया था डॉक्टर जो अखौरी ओमकार नाथ हैं, मोहन श्रीवास्तव जो हैं, जो पहले के डिप्टी वहाँ के मेयर रह चुके हैं, उन्होंने बहुत भयंकर कड़ी टक्कर दी थी कांग्रेस से। ऐसा लग रहा था कि इस कांग्रेस चुनाव जीत रही है। पिछले बार ही प्रेम कुमार का हालात खराब हो गया था। चलिए, हम एनडीए की बात करते हैं। चंदन जी, जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिस गठबंधन से प्रेम कुमार है, एनडीए में प्रेम कुमार के अलावे और कौन कौन प्रत्याशी हो सकते हैं वहाँ से? प्रेम कुमार एक अच्छे इंसान हैं, मैं मानता हूँ, मतलब कभी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति के होने से नहीं होगा, एक अच्छे नेता बनना पड़ेगा, एक नेतृत्व दिखानी पड़ेगी। सिर्फ बोलते हैं, मोदी जी पर डाल देते हैं, मोदी जी हैं। अरे भाई, मोदी जी तो हैं, आपने क्या किया? एक ही मतलब उन पर आरोप लगते आए हैं। हमने सोशल मीडिया, आप देखिए सोशल मीडिया के जो मतलब, चलिए, अगर उम्र भी हो गया, टिकट कटती है उनका, तो उनके अलावे और कौन हो सकते हैं एनडीए में? देखिए, टिकट अभी तो चल रहा है, तीन नाम जाने वाला है। कल 2 दिवसीय भाजपा बिहार प्रदेश का बैठक भी हो गया है और लगभग ऐसा है कि 3 नए नाम में देखिए दीपक चंद्रवंशी भी हैं, जो उन्हीं के समाज से आते हैं। अच्छा। युवा हैं, वार्ड काउंसलर भी हैं, साथ साथ प्रशांत कुमार हैं, चंद्रवंशी समाज से ही आते हैं, अच्छे नेता हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, ये भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि नेताओं का जो ढोला क्या कहते हैं, झोला जो ढोए वही नेता के साथ में पिछलगू बने रहे तब ठीक है, नहीं तो बगावत कर दे तो उनको। लेकिन प्रेम कुमार को भी इन लोगों को प्रमोट करना चाहिए, लोग कह रहे हैं, लेकिन वो तो बेटे के चक्कर में थे। लेकिन ऐसा वंशवाद का जो आरोप सब लग रहा है तो ऐसा नहीं है। प्रेम कुमार अपने बेटे के चक्कर में थे, लगातार घूम रहे थे। शायद इस सीट से हैं कि दूसरे सीट से हैं तो देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रशांत कुमार और दीपक चंद्रवंशी वहां से कारगर उनके समाज से हो सकते हैं, भाजपा से हैं। भाजपा से। उसके अलावा एक नाम और भी है मनीष मिश्रा का, लेकिन स्वर्ण समाज से आते हैं। अगर भाजपा लगातार समाज सेवा कर रहे हैं गया में, हर जगह से लोग जो भी जाते हैं उनके दरवाजे पर कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं और बहुत अच्छे मतलब भाजपाई हैं। अब देखिए, अब शिकार तो नहीं है कहीं भाजपा का, जो कहा गया है कि जिसका लॉबी मजबूत वही सबसे बड़ा नेता, लेकिन ये 2-3 नाम पर विचार किया जा सकता है, जैसा चर्चाएं चल रही है। वजीरगंज की बात करते हैं चंदन जी। वजीरगंज में वर्तमान विधायक हैं, उनका काम कैसा है? उसके अलावे जैसे कि और भी लोग जो हैं वो दावेदार हैं, तो उस पर क्या? लेकिन वजीरगंज से पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं, प्रेम कुमार जी का टिकट कटे या न कटे, लेकिन जहां तक हमारी रिपोर्टिंग है, जहां तक हमारी जानकारी है, उनका विरोध है। 35 साल में जितना विकास का कार्य करना चाहिए था उतना विकास का कार्य उन्होंने नहीं किया। अब तो आला कमान, अब तो बड़े नेता बन चुके हैं, वो तो खुद कमेटी में बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री का जो टिकट देने वाले हैं उनका टिकट कटता है कि नहीं करता है तो देखने वाली बात होगी कि भाजपा कितना निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ में कार्य कर रही है। अब आते हैं वजीरगंज पर। वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र से वीरेंद्र सिंह हैं, जो वर्तमान में विधायक हैं, पहले भी विधायक रह चुके हैं। वीरेंद्र सिंह ठीक ठाक हैं, बट उनका भी विरोध जारी है। अच्छा। हाँ, उनका भी विरोध जारी है। नए चेहरे की मांग है, जिसमें नए चेहरे में संतोष सिंह हैं, जो कि खुद वार्ड पार्षद रहे हैं, उनकी पत्नी वार्ड पार्षद रही हैं, उनके भाई वर्तमान में मुखिया हैं, उनके पिताजी बहुत बड़े नेता और साथ साथ मुखिया थे।
विनोद सिंह मुखिया, मतलब सामाजिक के साथ साथ पॉलिटिकल बैकग्राउंड है इन परिवार का। अच्छा। फिर आइए फन्नू बाबू अमृत प्रताप सिंह जी हैं, जो फन्नू बाबू के नाम से मशहूर हैं। होली मिलन जब हुआ तो चुनावी मैदान में वो भी आ गए और वो भी अच्छा तरीके से जन सेवा कर रहे हैं। कहा जाता है, कहने वाले तो कहते हैं कि उनके चाहने वाले जो हैं कई मुखिया लोग हैं, मुखिया लोग से सपोर्ट उनको मिल सकता है। अच्छा। साथ साथ एक नाम और आ रहा है वहाँ से, क्षितिज मोहन सिंह जी। क्षितिज मोहन सिंह जी जो हैं कि जो भाजपा के नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, उनको एक बार अत्रि से मौका दिया गया था, लेकिन चुनाव हार गए थे भाजपा से। लेकिन कहा गया है कि गया के वो मोदी हैं, हिंदुत्ववादी नेता हैं। अब देखिए उनको टिकट मिलता है कि संतोष सिंह को टिकट मिलता है कि फन्नू बाबू को मिलता है, या एक बार फिर से वीरेंद्र सिंह पर ही विश्वास जताया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। वैसे कई और नाम हैं, चिंटू भैया हैं जो कि गठबंधन के और भी जो पार्टी है उसकी नज़र कैसी है वहाँ पर? देखिए गठबंधन से देखा जाए तो शशि शेखर सिंह जो कि अवधेश बाबू के बेटे हैं, कांग्रेस से। हाँ, पिछले चुनाव उन्होंने लड़ा था, अच्छा टक्कर दी थी। देखिए इस बार भी अगर चुनावी टिकट मिलता है तो भी इस बार बेहतर राजद की कैसी? राजद को वहाँ का टिकट नहीं है, बट कांग्रेस की है। और चिंटू भैया जो एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो भी 13,000 लगभग वोट लाए थे। इस बार भी चुनावी मैदान में है, तैयारी में है कि अगर किन्हीं से टिकट मिल जाए, चाहे राजद अगर टिकट दे देता है, अगर कटता है टिकट कांग्रेस का, राजद के खाते में जाता है, तो चिंटू भैया फिराक में है और चाहती भी है कि भूमियार का, अगर भूमियार को टिकट देंगे तो भूमियार का तो वोट मिलेगा ही, माई समीकरण भी मिल जाएगा और जो भी राजद के समर्थक है उनका भी मिलेगा। चलिए, ये तो बजरगंज की बात हम लोग कर रहे हैं। हाँ, अब हम लोग बोधगया सीट पर आते हैं, जहाँ से पूर्व बहुत बड़ा मंत्री इंटरेस्टिंग बोधगया सर्वजीत पासवान वहाँ के वर्तमान विधायक हैं। देखिए बहुत बड़ा अभी कार्यक्रम हुआ था, सर्वजीत पासवान ने भी करवाया था। सर्वजीत पासवान समाज से आते हैं और वहीं पर अजय पासवान है। अच्छा। दोनों के बीच में ऐसा लगा, एक ने भोजपुरी स्टार, क्या नाम है जो गाना गाते हैं आरजेडी वाला, टुनटुन यादव, तो कोई वो यादव को, ओम प्रकाश, ये सबको बोला, बिल्डर के पापा, जो भी भोजपुरी का जो लोकल जो गाना गाता है, उन लोग को बुलाकर भीड़ को जमा करने के लिए अपना जोर आजमाइश दोनों की तरफ से किया जा रहा है। वैसे कहा जाता है कि सर्वजीत कुमार जो हैं तेजस्वी यादव के खासम खास हैं, करीबी हैं, उन्हें सांसद का भी टिकट दे दिया गया था। अच्छा। अब क्या एक बार फिर से बोधगया विधानसभा सीट पर विश्वास करेंगे तेजस्वी? लालू यादव की पार्टी जो है करेगी या देखने वाली बात होगी, लेकिन अजय पासवान भी जोर आजमाइश में है कि मुझे टिकट मिल जाए। वहीं पर भाजपा से विजय कुमार जो कि जिला अध्यक्ष है भाजपा के, बोधगया के रहने वाले हैं, उनकी पत्नी वर्तमान में आरजेडी में सर्वजीत पासवान के अलावा भी कोई है? नहीं, अजय पासवान हमने बोला, और भी कई नाम नए चेहरे हैं, वो भी फिराक में हैं। साथ साथ लगता है कि सर्वजीत पासवान वहाँ पर पक्का, हाँ, लगभग तय है, टिकट तय है। और अजय पासवान भी जोर आजमाइश लगा रहे हैं। वहीं पर देखा जाए तो भाजपा से विजय कुमार का नाम चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है चूंकि जिला अध्यक्ष भी हैं, साथ साथ हरी मांझी और पूर्व सांसद जो वहाँ के थे, हरी मांझी जो हैं, उनका भी नाम चल रहा है। कोई भी विधायक अगर चुनाव में लड़ा तो उन्होंने जीता भी था। और फिर एक, हाँ, नज़र है। फिर भी एक सांसद और हैं रामजी मांझी, जो कि बहुत पूर्व के सांसद गया के रह चुके हैं, उनका भी है। अब देखिए, तो देखने वाली बात होगी कि भाजपा किस पर बताती है, चूँकि एक कन्फर्म सीट है। और मांझी जी की भी नज़र है वहाँ? मांझी जी हमसे भी नज़र बनाई हुई है, चूँकि उनकी जो मतलब देखा जाए तो बेटी हैं, वो भी काम कर रही हैं। अगर हम के खाते में जाती हैं तो उनकी बेटी को ही शायद टिकट मिले, ये तो देखने वाली बात है। ये तो हम लोगों ने बात कर लिया बोधगया का। इमामगंज की बात करते हैं, इमामगंज का क्या हाल चाल है? दीपा मांझी वहाँ से, इतना मांझी की बहू जो है, पुतोह जो है, वह वहाँ से विधायक है, उपचुनाव उन्होंने जीता है। क्या लगता है इस बार क्या कुछ होने वाला है वहाँ? इमामगंज का जो सीट है, इस बार देख रहे हैं कि पार्वती देवी एक है, उन्हीं की पार्टी से थी, वो भी विद्रोह कर दिए हैं, विरोध पर उतर चुके हैं हम पार्टी से। वहीं पर लक्ष्मण मांझी कर रहे हैं, पहले हम में थे, वो भी विरोध कर रहे हैं। इमामगंज वाराचट्टी के लिए रसाकसी है, एक जगह सासू माँ है तो एक जगह मतलब जो भी माँ है तो एक जगह बेटी है, मतलब जो भी चल रहा है। अच्छा। मैं बता दूं कि जीतन राम मांझी खुद केंद्र में मंत्री हैं, साथ साथ उनकी जो समधन है ज्योति मांझी, वो बाराचट्टी के विधायक हैं। साथ साथ उनकी जो बहू हैं दीपा मांझी, वो इमामगंज की विधायक हैं। साथ साथ उनके जो दामाद हैं देवेंद्र मांझी, वो भी अध्यक्ष हैं। नाम मांझी मतलब पूरा परिवार में, उनके बेटे हैं वो भी मंत्री हैं, तो पूरा फैमिली बैकग्राउंड है। अब देखिए, लेकिन फिर भी मांझी जी का इस बार वहाँ पर विरोध होने वाला है। दो जो अच्छे नेता कहे जाते हैं हमसे, उन्होंने बगावत कर दी है। आरजेडी से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं वहाँ? आरजेडी से रोशन मांझी हैं,
और भी कई उपचुनाव उन्होंने लड़ा भी है। उपचुनाव लड़ा भी था, अच्छा टक्कर भी दिया था। जनसुराज की वजह से आगे पीछे हो गए, नहीं जी जाते। रोशन मान जी भी ठीक हैं, जमीनी आदमी है, जमीनी नेता है, वहीं के नेता है, वहीं के बेटा हैं। जनसुराज का क्या हाल चाल है वहाँ? जनसुराज भी ठीक ठाक है, लेकिन जनसुराज अभी उतना जल्दी धरातल पर नहीं उतरेगा, लेकिन फिर भी 10-15 हज़ार वोट इधर उधर कर सकते हैं। चलिए आते हैं इमामगंज से, अब हम लोग टेकारी आते हैं। टेकारी का क्या स्थिति है? देखिए, क्योंकि आप गया में कब हाँ, टेकारी का बहुत दिलचस्प होने वाला है और हमारे गया से सटा हुआ है। टेकारी में भी हम के जो नेता हैं, वो वहाँ पर अनिल सिंह जी, वो वहाँ पर अभी मतलब वर्तमान में विधायक हैं, साथ साथ लेकिन उनके ही भतीजे कह सकते हैं, जो कि हमसे हैं, रोहित कुमार, जो कि स्कूल के संचालक भी हैं, शिक्षा कुशवाहा वहाँ से सांसद एक रहे मिनट हैं। रोहित कुमार जो हैं, उनकी भी नज़र है, हमसे 2 की नज़र है। एक तो भतीजे की भी नज़र है, एक चचा तो वर्तमान में विधायक हैं। अभी देखने वाली बात होगी, और बड़ा कद है उनका, राष्ट्रीय प्रवक्ता है रोहित कुमार, और हम पार्टी से, जिन्होंने ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल और ज्ञान भारती GBRC स्कूल के डायरेक्टर और शिक्षाविद हैं, उनके पिताजी भी शिक्षाविद हैं। तो देखिए, देखने वाली बात होगी कि जीतनराम मांझी किन पर भरोसा, चचा पर मतलब विश्वास जताते हैं या भतीजा पर जिताते हैं। महागठबंधन में क्या दृश्य है? महागठबंधन में कांग्रेस की सीट है। अब पिछले बार सुमन जी ने चुनाव लड़ा था, अब इस बार कई नाम चर्चा में है। अब देखिए, RJD भी वहाँ रस्साकसी कर रही है कि RJD से भी किसी को उम्मीदवार साहब है कुशवाहा जो औरंगाबाद के सांसद हैं, हाँ। वो अभी विधायक रह चुके हैं। हाँ। क्या लगता है उनकी नज़र है कि नहीं? उनके नजर तो बनी रहेगी, क्योंकि जब अभय कुशवाहा गया से लेकर औरंगाबाद जितने आ गए, तो बगल का ही है ही, और शायद अपनी पत्नी को भी चुनाव लड़ा सकते हैं, ऐसा कुछ सूचना भी है, ऐसा चर्चा है चर्चा चल रहा है। कि पत्नी को चुनाव लड़ाने की लड़ाने की कुछ मतलब अभी मतलब बात कही कह सकते हैं, कहा सुनी कह सकते हैं, कंफर्म ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर जाता है खाते में तो। चलिए धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ चंदन भारती जी, जो गया जी जिले के 5 विधानसभा पर चर्चा कर रहे थे। साफ तौर पर इन्होंने बताया कि किस तरह से रस्साकसी जो है वह बनी हुई है। बस चुनाव का घोषणा होना बाकी है, बहुत जल्द अब चुनाव का घोषणा होने वाला है। दिल्ली में निर्वाचन आयोग जो है वह बैठक करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, और उसके बाद चुनाव का घोषणा होगा और प्रत्याशी अब सीधे मैदान में होंगे। सभी पार्टी के जो गठबंधन के जो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, पटना से दिल्ली तक मैराथन भी कर रहे हैं। हम लोगों ने साफ तौर पर जो दृश्य है, जो सच्चाई है, जो धरातल पर दिख रहा है, वह हम लोगों ने बताने का काम किया है। चंदन जी गया से लगातार रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं, धरातल पर उतर करके, और रिपोर्टिंग करते हैं। सभी 5 विधानसभा पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया है। खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहें सीतियोग न्यूज़।